ग्रेट। सो गाइस, वेलकम टू डे वन सेशन। गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे खाली एक चीज समझनी है। ऐसे कितने लोग हैं अभी यहाँ पे ट्रेनिंग में जिन्होंने आज तक ना तो ट्रेडिंग किया है और ना तो आज तक इन्वेस्ट किया है? खाली वन टाइप कर दो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, खाली पता है कि स्टॉक मार्केट जैसा कुछ तो है एंड दे हैव डन नथिंग, नो ट्रेडिंग, नो इन्वेस्टिंग, नथिंग। ओके, मैक्सिमम लोग वही लोग हैं। ओके, ग्रेट। एंड व्हाट अबाउट अदर्स गाइस, जिन लोगों ने ट्रेड किया है, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है कभी भी? टाइप टू, एक बार टू टाइप कर लो प्लीज। ओके, ग्रेट, चलो सही है। तो चलो, मुझे एक आइडिया तो आ गया है कि मुझे पूरा सेशन एकदम बेसिक से ही सिखाना पड़ेगा आप लोगों को। तो डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट। जितना बेसिक समझने की हमें जरूरत है उतना बेसिक्स में आप लोगों को सिखा दूंगा। सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड अबाउट दैट। ठीक है गाइस, देखो, ना तो आपको कहीं जाके एग्जाम देना है, ठीक है, ना तो कहीं आपको जाके कहीं पे प्रूव करना है, ठीक है, कि हमें बेसिक्स आता है। पैसा कमाने के लिए जितना बेसिक्स आना चाहिए वो बेसिक्स में आपको सिखा दूंगा। बाकी हमारा मैक्सिमम टाइम क्लाइंट्स पे रहेगा, मैक्सिमम टाइम चार्ट पे रहेगा, मैक्सिमम टाइम मार्केट के बिहेवियर पे रहेगा। एवरीवन, ऑल ऑफ यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? एक बार जल्दी से वन टाइप कर दो प्लीज, क्विकली, ऑल ऑफ यू, अगर ये स्टेटमेंट से अग्री करते हो तो आप लोग। ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। गाइस, ये कस्टमर केयर नंबर इसे दोनों डिलीट कर दूं मैं अभी? आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए रहेंगे ये दोनों भी डिटेल्स। आई एम डिलीटिंग दिस नाउ। ठीक है, चलो, ग्रेट। तो गाइस, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट है क्या, ठीक है, स्टॉक मार्केट फंक्शन कैसे करता है, कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर कैसे होती है वो बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद में मार्केट को ऊपर कैसे ले जाया जाता है, कौन लोग होते हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, कौन लोग होते हैं जो मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, हम खुद कहां पे स्टैंड करते हैं, ठीक है, कितने तरह की ट्रेडिंग होती है, कितने तरह की इन्वेस्टिंग होती है, ये सारी चीजों पे आज हम लोग डिग डाउन करेंगे, एकदम सिस्टमैटिकली प्रॉपर समझने के लिए कोशिश करेंगे हम लोग आज। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में आना है रजिस्टर होने के लिए, उसके लिए क्या लगता है। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। जैसे अभी वी हैव वन लर्नर ओवर हियर, महिपाल सिंह। ओके गाइस, इमेजिन करो यहां पे, ठीक है, महिपाल सर जी का, ठीक है, महिपाल सर जी का रबर का बिजनेस है, ठीक है, रबर प्राइवेट लिमिटेड, उनका रबर का बिजनेस है। ठीक है, अभी उनकी कंपनी का नाम क्या है पता है? महिपाल रबर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये इनकी कंपनी का नाम है। गाइस अंडरस्टैंड, अगर आपकी कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होनी चाहिए तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो कंपनी होती है वो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, वो प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए। अंडरस्टैंड दिस। मैं यहाँ पे टॉपिक भी लिख देता हूं गाइस, हाउ डज कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, मैं प्रॉपर लिख के ही बताऊंगा सारी चीजें आप लोगों को, तो जिससे कैसे आप लोग को नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है, अभी ये इनकी कंपनी है, ठीक है, महिपाल रबर प्राइवेट लिमिटेड। ओके, उसके बाद में अगर आप यहां पे देखोगे गाइस, महिपाल सर जी को अभी कितना चाहिए? 1000 सीआर चाहिए। ठीक है, उनको चाहिए 1000 सीआर अपने बिजनेस के लिए। अभी यहां पे क्या हो जाएगा, महिपाल सर या तो डायरेक्टली बैंक से लोन ले लेंगे, ठीक है, या तो फिर एंजल इन्वेस्टर को अप्रोच करेंगे, ठीक है, इनको अप्रोच करेंगे। बट क्या होगा पता है गाइस, अगर ये लोग इनको अप्रोच करेंगे ना गाइस यहां पे, ठीक है, तो महिपाल सर को कंपनी इनके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से चलानी पड़ेगी। अंडरस्टैंड दिस। अगर बैंक लोन लिया तो हेवी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंजल इन्वेस्टर से अगर पैसा उठाया तो कंपनी का इक्विटी देना पड़ेगा, कंपनी का इक्विटी, कंपनी का शेयरिंग बोल देता हूं, इक्विटी वर्ड हम अभी यूज नहीं करेंगे क्योंकि सब लोग नए हैं अभी इसके लिए। ठीक है, तो कंपनी का शेयरिंग उनको देना पड़ेगा। और यहां पे इनको सबसे पहले तो बड़ी बात ये मेंशन करना है कि 1000 सीआर किस चीज के लिए यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। ठीक है,
जो भी पैसा ले रहे हैं ये, तो ये 1000 CR, ये 1000 CR रुपीस कहां पे यूज होगा इनका, ठीक है, तो इनको ये भी मेंशन करना होता है यहाँ पे। तो ये दोनों आइडियाज बहुत बेकार है गाइस, ट्रस्ट मी। यहां पे कंपनी की, जो खुद कंपनी का जो ओनर रहता है ना, उसकी ओनरशिप चली जाती है, मतलब कंट्रोल नहीं रहता, कमांड नहीं रहता, डिसीजन मेकिंग पे बहुत सारी चीजें होती है। तो अब क्या करेंगे महिपाल सर? महिपाल सर जाएंगे सेबी के पास, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके पास जाएंगे ये, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, बॉस मेरे को पब्लिक से 1000 CR चाहिए, ठीक है। यहां पे ये मेंशन करेंगे कि मुझे क्या करना है, क्या काम है, इन सब क्या चीजों के लिए मुझे ये पैसा चाहिए, ठीक है। सेबी क्या कहता है कि मुझे आपके कंपनी का पूरा हिस्ट्री चाहिए, ठीक है, मुझे आपके कंपनी का पूरा हिस्ट्री चाहिए, मुझे आपके कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स आप बेचते हो वो उसका पूरा डिटेल्स दो, आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका मुझे आप इंफॉर्मेशन दो, आपके कंपनी के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो दो। आपने जितना बाहर मार्केट से पैसा उठाया है उधार, मतलब बैंक से लोन हो सकता है, किसी दोस्त से हो सकता है, किसी से भी, जहां जहां से आपने पैसा उठाया है कंपनी चलाने के लिए, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं लायबिलिटी। उधार लिया हुआ पैसा को हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी, दैट मीन्स बोरोड मनी, ठीक है। उसके बाद में खुद का पैसा कितना लगाया है, जिसको हम कहते हैं एसेट टेक्निकल लैंग्वेज में। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें इनको सेबी को देनी पड़ती है, ठीक है। जब ये सारी चीजें सेबी को दे देंगे ना, तो सेबी इनको क्या करेगा, और ये जो चीजें बनेंगी ना गाइस, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं अभी यहाँ पे गाइस, एवरीवन स्क्रीन पे ध्यान से देखो, ये जो चीजें मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, इसको हम एक तरीके का प्रोस्पेक्ट कहते हैं गाइस। ये प्रोस्पेक्ट को हम कहते हैं RHP, टेक्निकल वर्ड है गाइस स्टॉक मार्केट का, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट, ठीक है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट कहते हैं इसे। ये अभी सेबी के पास चला गया, ठीक है। अभी सेबी क्या बोलेगा, ठीक है महिपाल जी हम पूरा चेक करेंगे, सब बताएंगे आपको क्या है क्या नहीं है प्रॉपर, ठीक है। अब यहां पे महिपाल सर जी को अप्रूवल मिल गया, ठीक है, महिपाल सर जी को अप्रूवल मिल गया IPO लाने का, ठीक है। सेबी ने बोला ठीक है हम आपका ये प्रपोजल मंजूर करते हैं, ठीक है। RHP कन्वर्ट हो जाएगा अभी DRHP में, ठीक है। नाउ इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट, ठीक है। अभी सेबी ये सब क्यों मांगती है पता है इस कंपनी से, ताकि जो भी बंदा उनके कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला रहेगा या उनके शेयर्स खरीदने वाला रहेगा, उनके पास पब्लिक डोमेन में कुछ तो डेटा होना चाहिए कंपनी का, कि कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां पे है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, कंपनी ने उधार कितना लिया है, कंपनी के पास खुद का पैसा कितना है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है नहीं कमा रही है, सारी चीजें। एवरीवन अग्री करते हो कि नहीं करते, ऑल ऑफ यू क्विकली टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। हेलो गाइस, क्विकली टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। हेलो, ग्रेट। तो यहां पे जब ये DRHP में कन्वर्ट हो जाएगा ना, नाउ ऑफिशियली महिपाल रबर प्राइवेट लिमिटेड will come up with IPO, will come up with IPO। IPO का फुल फॉर्म क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। अब महिपाल सर लेके आएंगे अपना IPO, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे अपने डीमैट अकाउंट से, जैसे आप लोगों ने डीमैट अकाउंट खोला है राइट, आप क्या करोगे IPO सेक्शन में जाओगे, ठीक है। उसके बाद में वहां पे आप इस पे बिड लगाओगे, ठीक है। आप लोगों को पता रहेगा राइट गाइस, IPO सबको नहीं मिलता है,
बिडिंग के ऊपर होता है, इट्स लाइक अ लॉटरी सिस्टम, ठीक है। और फिर जिस दिन महिपाल रबर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होगी, स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होगी मतलब कहां पे लिस्ट होगी, बीएसई पे लिस्ट होगी और एनएसई पे लिस्ट होगी, जिसको हम कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जिस दिन लिस्ट होगी, ठीक है, अगर एक्चुअली उनके बिजनेस में पावर है, प्रॉफिट मेकिंग है, तो जो भी प्राइस पे खुलेगा, ठीक है, तो वहां से अगर ऊपर गया तो लोग प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलेंगे। इस तरह से गाइस देखो कंपनी रजिस्टर होती है, ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर मैं हाल ही का एग्जांपल दूं, जैसे ओला इलेक्ट्रिक आया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस आया, हाँ एवरीवन, गाइस क्लियर हुआ अभी आप लोगों को कि कंपनी स्टॉक मार्केट में कैसे लिस्ट होती है? ऑल ऑफ यू एक बार जल्दी क्विकली सब लोग एक बार वन टाइप कर दो कि आईपीओ कैसे आता है, आईपीओ को क्या कहते हैं, आरएचपी क्या है, डीआरएचपी क्या है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को प्रॉपर लिख के बताया है। एवरीवन, यू गाइज वांट मी टू सेंड दिस स्क्रीनशॉट? ऑल ऑफ यू गाइज, क्या ये स्क्रीनशॉट चाहिए आप लोगों को, ये जो लिखा है मैंने इसका? ऑल ऑफ यू, मैं शेयर कर देता हूं आप लोगों को ग्रुप में, एक सेकेंड दे दो मुझे खाली आप लोग, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। गाइस जिन किसी के पास भी अभी भी टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस नहीं है, डोंट वरी, इवनिंग में मतलब सेशन के एंड में मैं दे दूंगा, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है। चलो ये हो गया। तो गाइस ये एक था बेसिक्स आप लोगों को समझने के लिए कि स्टॉक मार्केट में कंपनी कैसे आती है, सेबी का काम है, सारी चीजें। अभी मैं थोड़ा सा और बेसिक्स थोड़ा सा बता दूंगा मैं, उसके बाद में हम लोग एक्चुअली प्रॉपर अपने इस पे जाएंगे काम पे, जिस चीज के लिए हम लोग आज यहाँ पे जमा हुए हैं, ठीक है। चलो अभी यहां पे देखते हैं गाइस हम लोग, सबसे पहले क्या होता है, सेबी का मैंने फुल फॉर्म ऑलरेडी बता दिया, फिर से एक बार लिख देता हूं मैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। गाइस इनका काम क्या है पता है? मार्केट को रेगुलेट करना, मार्केट को रेगुलेट करना। आई मीन टू से यहां पे क्या हो रहा है कि मार्केट के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, अभी आप लोगों ने देखा रहेगा राइट गाइस, सेबी ने ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया है, राइट? हाँ, क्यों? लोग क्या करते थे, 2,000 रुपया 500 रुपया लेके आते थे और डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग जाते थे। तभी सेबी ने क्या बोला, हम ऐसे लोगों को मार्केट से दूर रखेंगे। जब आप प्रॉपर सीखोगे, समझोगे, आप कैपिटल लेके आओगे, तभी आप ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। सेबी ने ये रूल बना दिया अभी। तो सेबी ने क्या किया, मार्केट को रेगुलेट किया। एवरीवन, हाँ राइट वैभव, परफेक्ट, लॉट साइज बढ़ा दिया है अभी सेबी ने, ग्रेट। गाइस क्लियर हुआ ना सबको ये वाला पार्ट? सेबी का काम क्या है? इट्स लाइक सेबी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जैसा है गाइस, ठीक है। हमारे दादा दादी क्या करते थे, एक सेट ऑफ रूल्स बनाते थे, राइट, कि पूरा घर ऐसे ही चलेगा, 7 बजे के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, 8 बजे तक खाना हो जाना चाहिए, 10 बजे घर की लाइट बंद हो जानी चाहिए। समझ में आ रहा है गाइस आप सभी को अभी मैं क्या कह रहा हूं? जैसे हमारे दादा दादी रूल्स बनाते थे, वैसे ही सेबी का काम है मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना और देखना कि क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एवरीवन जल्दी से एक बार क्विकली 1 टाइप कर दो अगर आपको सेबी का रोल समझ में आ गया तो, क्विकली प्लीज। ओके ग्रेट परफेक्ट। चलो अभी आते हैं गाइस हम लोग हमारे यहां पे दूसरे पार्टिसिपेंट पे, सी एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज, एक सेकंड, गाइस ये कीबोर्ड, एक गाइस एक सेकंड दे दो मुझे, हाँ अभी काम करे। डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। गाइस अभी ये भाई का क्या काम है देखो, ठीक है। अभी जब आप लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया, ठीक है, तब आप लोगों ने अपना आधार कार्ड, तब आप लोगों ने अपना पैन कार्ड,
ये सारी चीजें सबमिट किए, राइट? जब आप लोगों ने एंजल वन में अपना अकाउंट खोला, ठीक है, तब आप लोगों ने क्या किया, अपनी सारी डिटेल्स वहां पे सबमिट करी थी। कुछ तो रीजन रहेगा ना गाइस कि कंपनी ने ये सारी चीजें मांगी एंजल वन ने आप लोगों से, ठीक है? अंडरस्टैंड दिस गाइस। एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या है कि आपका केवाईसी वेरीफाई करना, ठीक है? अभी देखो, जो आपका आधार कार्ड था वो तो आपका एज आइडेंटिटी काम कर रहा था, जिसमें आपका एड्रेस पता चल गया कंपनी को, जिसमें कंपनी को आपका फोटो दिख गया, ये सारी चीजें दिख गई, ठीक है? पैन कार्ड आपका टैक्स वाला पार्ट कवर करता है, ठीक है? बैंक डिटेल्स, आप अपना पैसा विड्रॉ करोगे, अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, ट्रेड करोगे, ठीक है? तो जो भी रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी रहेगा विड्रॉल करना, प्रॉफिट बुकिंग हुआ अमाउंट अपने अकाउंट में लेना या ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे फिर से डिपॉजिट करना, तो वो सब कुछ गाइस कहां पे होता है पता है? एनएसडीएल के थ्रू होता है। इससे क्या होता है गाइस, देखो पता है आधार एंड पैन कार्ड लिंक्ड है, राइट? तो जो भी टैक्स वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो भी टैक्स वाला पार्ट होता है वो भी सॉल्व हो जाता है। मतलब क्या होता है यहाँ पे, एनएसडीएल जो है वो अपना डेटा जीएसटी वालों के साथ में भी शेयर करता है, इनकम टैक्स वालों के साथ भी शेयर करता है, और इनकम टैक्स वाले और जीएसटी वाले अपना डेटा एनएसडीएल वालों के साथ में भी शेयर करते हैं। तो जिससे जो भी टैक्स वाला पार्ट होता है, आइडेंटिटी वाला पार्ट होता है, वो सारी चीजें आराम से क्लियर हो जाती हैं। आई होप गाइज आप लोगों को अभी एनएसडीएल के बारे में पता है, राइट? ऑल ऑफ यू एक बार जल्दी से एक बार वन टाइप कर दो। नाउ इफ यू गाइज नो अबाउट द प्रॉपर अबाउट दिस एनएसडीएल क्विकली, ठीक है? चलो ये भी हो गया, हाँ, कि पैसे कैसे डालते हैं, पैसे कैसे विड्रॉ करते हैं, ये काम कौन करता है, ये भी मुझे पता चल गया। डॉक्यूमेंट्स मेरे से क्यों मांगा गया, मैंने ये भी पता कर लिया, सारी चीजें मुझे पता हो गई, ठीक है? अब आते हैं गाइस, एक और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है मार्केट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? ये वाले भाई है वो, ठीक है? सेंट्रल सर्विसेज डिपॉजिटरी लिमिटेड। अभी इनका काम क्या है पता है गाइस? अगर आपको इमेजिन करो, मैं थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूं, ठीक है? जैसे मैं फिर से महिपाल सर जी को ही बुलाऊंगा। महिपाल सर जी को रिलायंस का शेयर बाय करना है, ठीक है? रिलायंस का शेयर बाय करना है, ठीक है? अभी अगर इनको स्टॉक बाय करना है, ये कब बाय कर पाएंगे? जब सामने कोई बेचने वाला रहेगा तभी वो बाय कर पाएंगे, राइट? देयर शुड बी सेलर ऑफ रिलायंस स्टॉक। समझो गाइस आप लोग ध्यान से, आप जब किराने की दुकान पे जाते हो, ठीक है, उसने वहां पे चावल बेचने के लिए रखा है, तो क्या वो किसको भी ऐसे ही दे देगा फ्री में? नहीं ना। जिसको चावल का रिक्वायरमेंट रहेगा वो आएगा, पैसे देगा, चावल खरीदेगा, ठीक है? सिमिलरली महिपाल सर आएंगे, पैसा देंगे, रिलायंस का शेयर खरीदेंगे। मतलब सामने कोई तो रिलायंस का शेयर बेचने वाला था, वहां पे महिपाल सर ने उनसे वो खरीद लिया। एवरीवन ये समझ में आया अभी सीडीएसएल का काम क्या है? आप इमेजिन कर लो, सीडीएसएल का काम ये है कि बायर को सेलर से मिलाना और सेलर को बायर से मिलाना, ये काम करता है सीडीएसएल। एवरीवन आई होप कि ये तीनों चीजें आपको पता है कि मार्केट में किसका क्या रोल है, ये तीनों लोगों का। ऑल ऑफ यू क्विकली एक बार जल्दी से वन टाइप कर दो प्लीज, क्विकली। ग्रेट, ऑसम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस अंडरस्टैंड दिस, ये प्रॉपर वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? तो आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा। एंड इफ इट इज पॉसिबल ना गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी अपडेट कर सकते हो, वहां पे अपने क्वेश्चंस जो भी अपने डाउट्स रहेंगे, सारी चीजें। देयर इज अ टीम सिटिंग बिहाइंड हु विल आंसर योर क्वेश्चन ऑन यूट्यूब कमेंट्स आल्सो, ठीक है? चलो अभी आगे बढ़ते गाइस, मुझे बेसिक्स पता चल गया अभी। मार्केट में कोई भी कंपनी कैसे रजिस्टर होती है, सेबी का क्या काम है, एनएसडीएल का क्या काम है, सीडीएसएल का क्या काम है। एवरीवन आई होप कि इतना बेसिक्स हमें इनफ है, राइट, समझने के लिए। गाइस अग्री करते हो कि नहीं करते ऑल ऑफ यू? नाउ डायरेक्टली शैल वी कम टू आवर मेन पॉइंट कि मार्केट से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। ऑल ऑफ यू क्विकली एक बार खाली वन टाइप कर लो अगर आप लोग ये क्वेश्चन से अग्री करते हो, दैट व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट
फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, हमें मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? अभी गाइस देखो, जब हम जॉब पे जाते हैं, ठीक है, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि यार सैलरी टाइम पे मिल जाए, राइट? जब हम स्टेशन पे जाते हैं, ठीक है, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहता है? ट्रेन टाइम पे मिल जाए। जब हम बस स्टेशन पे जाते हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहता है? बस टाइम पे मिल जाए। ठीक है, जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं, तब हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहता है? सब्जियां अच्छा और सस्ता मिलना चाहिए। ऑल ऑफ यू, मतलब इन शॉर्ट हम सारी चीजों में अपना एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम स्टॉक मार्केट में भी आ रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहे हैं। ऑल ऑफ यू, मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं गाइस? एवरीवन टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू गाइस अग्री विद द स्टेटमेंट। एम आई गोइंग राइट और रॉन्ग? हाँ, हम सबका कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशन तो है ही यहाँ पे। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे बता देता हूं आप लोगों को। एंड गाइस, जो भी कैलकुलेशंस मैं आपको बता रहा हूं ना, वो ब्रोकरेज के साथ में बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलो अभी यहां पे देख लेते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, विथ ब्रोकरेज, आपका एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए एज अ न्यू लर्नर, एज अ न्यू बिगिनर? ठीक है, नियर बाय 12% टू 25%। ये ब्रोकरेज इंक्लूड करके बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है, अभी ब्रोकरेज क्या रहेगा आपका, मैं वो भी बताता हूं। बाय सेल करने के बाद में विद टैक्सेस गाइस नियर बाय 53 रुपीज के आसपास ब्रोकरेज लगता है। ठीक है, 53 रुपीज के आसपास। अंडरस्टैंड दिस? तो क्लियर है गाइस सबको ये वाला पार्ट? ये मैंने ब्रोकरेज के साथ में बताया आप लोगों को कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में इतना ब्रोकरेज है और इसको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग पे। स्विंग ट्रेडिंग पे, ठीक है, अगर आप कोई भी पोजीशन को 1 वीक के लिए होल्ड कर रहे हो, इफ यू आर होल्डिंग द पोजीशन फॉर 1 वीक, ठीक है, नियर बाय 3% टू 6% का रिटर्न, दैट टू विथ ब्रोकरेज है। बट यहां पे ब्रोकरेज में क्या होता है, खाली स्टॉक्स में जब आप ट्रेड करते हो खाली आपको गवर्नमेंट टैक्सेस लगते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस। ठीक है, ये मैंने इंक्लूड कर दिया है गाइस इसके अंदर। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। और यही सेम स्विंग ट्रेडिंग गाइस अगर आप समझ लो, ठीक है, नियर बाय 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो, 1 मंथ टू 3 मंथ्स, तो नियर बाय 5% टू 12% का आप रिटर्न यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने विथ गवर्नमेंट टैक्सेस बताया है। ओके, चलो अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो तो गाइस, इफ यू आर डूइंग पोजिशनल ट्रेड, यहां पे क्या होता है कि आपका जो पोजीशन रहता है ना गाइस, ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर रहता है। ठीक है, आपका जो ट्रेड होता है वो 1 साल के अंदर रहता है। ठीक है, दैट मीन्स मैं अज्यूम करता हूं कि आपने कोई पोजीशन 6 मंथ्स के लिए होल्ड किया, देन हाउ मच प्रॉफिट आई शुड एक्सपेक्ट? ठीक है, मैं कहता हूं गाइस यहां पे आप लोग नियर बाय 10% टू 25% का रिटर्न निकाल सकते हो विद गवर्नमेंट टैक्सेस। ठीक है गाइस, ये देखो, ये मैं आप लोग को पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं यहां पे। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूं कि आप सबको इतना ही रिटर्न मिलेगा। हर किसी का ट्रेड करने का तरीका अलग है, हर किसी का इन्वेस्ट करने का तरीका अलग है। सो अंडरस्टैंड दिस गाइस, ये मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूं जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूं, मुझे होता है इतना, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है गाइस, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी गाइस कि मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है, कितना एक्सपेक्ट करना है, कैसे एक्सपेक्ट करना है, सारी चीजें। ऑल ऑफ यू क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स। ठीक है गाइस, ठीक है, ग्रेट गाइस, अंडरस्टैंड दिस। अभी आप लोग बोलोगे सर ये तो बहुत कम बता रहे हो आप। हाँ, इंस्टाग्राम पे सब जगह पे हम लोग तो बहुत बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स देखते हैं।
ठीक है, इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट्स देखते हैं हम लोग, यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट्स देखते हैं हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं गाइस, बट क्या एश्योरिटी है कि वो सारी चीजें रियल है? एवरीवन, कोई एश्योरिटी है आपके पास वहां पे कि जो बंदा आपको कुछ भी दे रहा है कि वो जेन्युइन ही दे रहा है आपको? ऑल ऑफ यू बताओ जरा मुझे चैट बॉक्स में। हाँ, हम जो इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, हम जो यूट्यूब चैनल्स फॉलो करते हैं, हम जो टेलीग्राम चैनल्स फॉलो करते हैं, क्या एश्योरिटी है कि अगर उन्होंने आपको दिखाया है कि देखो बॉस मैंने एक दिन में 10,000 का रिटर्न निकाला है, कुछ दिखाया उन्होंने आपको कि वो ट्रेड क्यों लिया, वो ट्रेड लेने का रीजन क्या था, उसके पीछे का रिस्क मैनेजमेंट क्या था, उसके पीछे स्टॉप लॉस था या नहीं था? हाँ महिपाल जी, मैं देखो पॉसिबल है, मैं अग्री कर रहा हूं, बट जो मैक्सिमम लोग दिखा रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर हर कोई प्रॉफिट कर रहा है तो फिर लॉस कौन कर रहा है? महिपाल सर मैं ये पूछ रहा हूं, गाइस अग्री करते हो कि नहीं करते मेरी स्टेटमेंट से आप लोग? हाँ, अगर everyone is doing profit, if everyone is in profit, then who is the one who's making loss? अंडरस्टैंड गाइस, हर कोई अपनी दुकान खोल के बैठा है, समझ रहे हो? आपको बोल रहा है कि आओ मेरी दुकान पे ताजे फल मिल रहे हैं, ताजे फल मिल रहे हैं, बट जैसे ही आप उनकी दुकान पे जाते हो कुछ और ही दे देते हैं वो लोग आपको। अंडरस्टैंड गाइस, मैं एक चीज क्लियरली बोलूंगा, मैं क्या, मेरे एक्सपेक्टेशंस पता है क्या है आप लोगों से, कि आप भले छोटे छोटे प्रॉफिट्स निकालो, बट आप अपने पोजीशंस को खुद प्लान करो आपके रिस्क के हिसाब से। अंडरस्टैंड? मैं नहीं चाहता कि आपको मेहुल सर पे डिपेंडेंट रहना पड़े, मैं नहीं चाहता कि आपको आपके कोऑर्डिनेटर पे डिपेंडेंट रहना पड़े कि यार ये बंदा आएगा मुझे एनालिसिस करवाएगा, मुझे हेल्प करेगा सीखने में। नहीं, खुद से ट्राई करना है गाइस, अंडरस्टैंड दिस। एंड गाइस ध्यान रखना, सीखते वक्त भी छोटे छोटे लॉसेस होंगे, अंडरस्टैंड दिस, मैं क्लियर बोल रहा हूं। मार्केट इज नॉट वन साइड, मार्केट आपको चार चीजें देता है गाइस। मार्केट आपको बड़ा प्रॉफिट देगा, मार्केट आपको छोटा प्रॉफिट देगा, मार्केट आपको छोटा लॉस देगा, मार्केट आपको बड़ा लॉस देगा। ये चार चीजें आपको मार्केट देगा। मुझे खाली बड़े लॉस से बच के रहना है गाइस, बाकी तीन तो मेरे दोस्त हैं। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? बाकी तीन मेरे दोस्त थे। कौन मेरे दोस्त थे? बड़ा प्रॉफिट, छोटा लॉस, ये तीनों मेरे दोस्त हैं। मेरा दुश्मन कौन है? मेरे कैपिटल का दुश्मन कौन है? मेरे साइकोलॉजी का दुश्मन कौन है? बड़ा लॉस। यस महिपाल सर, अंडरस्टैंड गाइस। देखो, आप स्टॉक मार्केट में दोनों साइड पैसा कमा सकते हो। जब मार्केट ऊपर जा रहा है आप तभी भी पैसे कमा सकते हो, जब मार्केट नीचे जा रहा है आप तभी भी पैसे कमा सकते हो। ये आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो, ये आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी कर सकते हो, ये आप कमोडिटी में भी कर सकते हो, ये आप करेंसी में भी कर सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, हम सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। इंपॉर्टेंट है कि क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो चीज को गाइस, अंडरस्टैंड दिस, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से मुझे चैट में लिख के बताओ मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, मेरे कैपिटल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हु इज एनिमी ऑफ माई साइकोलॉजी? लिख के बताओ गाइस जल्दी से। चार चीजें बताई थी मैंने अभी, क्विकली जल्दी से गाइस। हाँ वैभव सर, वो आगे सीखेंगे ना, टेक्निकल बात करेंगे आगे, डोंट वरी गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक बार जब मैंने टेक्निकल बात करना शुरू कर दिया ना आप लोगों से, आप लोग बोर हो जाओगे, ट्रस्ट मी। आप लोग क्या बोलोगे, यार थोड़ा मजा नहीं आ रहा है करके, बट डोंट वरी गाइस, मैं ना आप लोगों कड़वी कड़वी गोलियां हंसते हंसते खिलाऊंगा, डोंट वरी। आप भी हंसोगे और कड़वी गोलियां भी खा लोगे, डोंट वरी गाइस, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट महिपाल सर, परफेक्ट, ग्रेट, चलो बहुत अच्छे। ठीक है, नाउ गाइस अंडरस्टैंड दिस, एक बेसिक सा साइकोलॉजी बता रहा हूं। ये चीज मैं सच्ची बताऊं, मैंने खुद ने यूट्यूब से निकाला है गाइस, ठीक है, और मेरे डेली लाइफ में देखता भी हूं मैं, ठीक है। और मैं जो सिखा रहा हूं आप लोगों को वो यूट्यूब पे तो आराम से अवेलेबल है गाइस। मेन पार्ट क्या है? साइकोलॉजी। मुझे मेन आपके साइकोलॉजी पे काम करना है। तो अंडरस्टैंड दिस गाइस, कि आप जो भी टाइम दे रहे हो स्टॉक मार्केट सीखने के लिए तो ठीक है, स्टॉक मार्केट इज ओनली 10%, 15%, रिमेनिंग पार्ट इज साइकोलॉजी एंड योर रिस्क मैनेजमेंट गाइस। खाली ये दो चीजें आपने सही से कर ली ना गाइस, ट्रस्ट मी, मजा आएगा आपको। आप मार्केट को
अपना दोस्त भाई जो भी मानना चाहो मान लोगे, ट्रस्ट मी। एक बात बताओ गाइस, हमारे पेरेंट्स जब हमें मारते हैं या कुछ गलत किया हमने, कितना भी गलत रहने दो, क्या वो ऐसा मारते हैं हमें कि हमारी जान निकल जाए? नहीं, राइट? व्हाट दे डू इज वो हमें डराने का ट्राई करते हैं, राइट? तो मार्केट भी वैसा ही है गाइस, मार्केट आपको डराने का ट्राई करेगा। कैसे? छोटे छोटे लॉसेस देके। अगर आप उसको समझ के लेके निकल गए, इट्स वेल एंड गुड। बट आप बोलोगे नहीं, मुझे मेरी मम्मी ने मारा, अब मैं सामने जवाब दूंगा, मैं लड़ाई करूंगा, मार्केट ने मुझे छोटा लॉस दो, ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो प्रॉफिट में ही निकलूंगा गाइस। फंस जाओगे आप वहां पे। एवरीवन अग्री करते हो मेरे स्टेटमेंट से कि नहीं करते हो? क्विकली, जल्दी से। यस महिपाल सर, ऑल ऑफ यू क्विकली। जैसे हम हमारे मॉम डैड के अगेंस्ट नहीं बोलते, हमारे किसी भी बड़े के अगेंस्ट नहीं बोलते, जो भी हमारे सुप्रीम होते हैं, ठीक है? सिमिलरली मार्केट इज सुप्रीम गाइस, अंडरस्टैंड? नेवर टेक इट लाइटली। बट गाइस अंडरस्टैंड, जब आपने कुछ चीजें एकदम अच्छे से करी होती है सब कुछ, ऑन दैट टाइम योर पेरेंट्स रिवॉर्ड यू, राइट? हमारे पेरेंट्स हमको उस वक्त रिवॉर्ड भी देते हैं। मार्केट भी वैसा ही है गाइस, आप प्रॉपर साइकोलॉजी फॉलो करो ना, मार्केट रिवॉर्ड नहीं देगा तो देख लेना गाइस आपको। मुझे एक बात बताओ गाइस, मार्केट में 5,000 रुपया रिकवर करना आसान है कि फिर 1,000 रुपया रिकवर करना आसान है? बताओ जरा मुझे, एवरीवन क्विकली। मार्केट में मुझे 5,000 रिकवर करना आसान है या 1,000 रुपया आसान है? ठीक है, मुझे ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज किस में मिलेंगी? जहां पे मेरा 5,000 में लॉस किया है वहां पे मिलेगा, या फिर जहां पे मैंने 1,000 रुपया लॉस किया है मुझे वहां पे मिलेगा? बताइए गाइस जरा क्विकली। राइट, परफेक्ट गाइस। देखो, अगर मैं इमोशनल ट्रेड करता हूं और अपने पोजीशन को होल्ड करके बैठ रहा हूं मैं वहां पे, मेरा लॉस 1,000 से 2,000, 2,000 से 3,000, 3,000 से फिर से 1,000। मार्केट ने मुझे फिर से एक चांस दिया बट मैंने नहीं लिया, फिर मार्केट 2,000, 3,000, 4,000, फिर मार्केट 1,000 पे लेके आया मुझे लॉस के लिए, बट मैंने फिर भी नहीं माना। एट दी एंड मैंने 5,000 का लॉस बुक कर लिया। यहां पे क्या हुआ, मैं और भी ट्रेड्स ले सकता था, राइट वैभव? मैं और भी ट्रेड्स ले सकता था 1,000 लॉस करने के बाद, बट यहां पे क्या हुआ, मैं जिद में क्या किया, मैंने पोजीशन होल्ड रखा। मार्केट मेरा पैसा ले ही क्यों सकता है? मार्केट क्या बोलेगा, सॉरी बॉस, दिस इज माय टर्न, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मार्केट आपका पूरा 5,000 ले लेगा। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बात कर रहा हूं? क्विकली गाइस, हाँ, ऑल ऑफ यू, ग्रेट। हाँ महिपाल जी आ रहे हैं, उसके ऊपर ही आ रहा हूं मैं अभी, डोंट वरी, आगे बढ़ूंगा मैं उसके ऊपर ही। बोर तो नहीं हो रहा है ना गाइस आप लोगों को? एवरीवन, आर यू गाइस फीलिंग बोर? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है? गाइस ये स्क्रीनशॉट में दे देता हूं आप लोगों को, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ये वाला स्क्रीनशॉट दे दूं मैं पहले, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, कॉपीड। गाइस एक बार टेलीग्राम ग्रुप चेक करो जरा, क्या स्क्रीनशॉट मिल गया आप लोगों को? प्लीज जस्ट चेक इट वंस, रिएक्ट कर दो उसके ऊपर जरा एक बार। 2 इमेजेस भेजे मैंने अभी आपको बेसिक्स के, चेक कर लो जरा। ग्रेट, परफेक्ट, चलो सही है, अभी आगे जाते हैं हम लोग गाइस, ठीक है? क्या होता है पता है हर बैच में ना आते हैं 80, 100, 120, ठीक है? बट एट दी एंड दूसरे वीक के लिए पता है कितने लोग आते हैं? दूसरे वीक के लिए खाली हार्डली 6 या 7 लोग ही आते हैं बाद में मेरे पास, ट्रस्ट मी। मतलब सिर्फ 6-7 लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर एनालिसिस करते हैं, प्रॉफिट्स भी लेते हैं, लॉस भी लेते हैं, छोटे छोटे वाले, प्रॉपर स्टॉक्स पे काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अंडरस्टैंड दिस गाइस। गाइस टेलीग्राम लिंक मैं लास्ट में दे दूंगा आप लोग को, डोंट वरी प्लीज, ठीक है? आई विल शेयर द टेलीग्राम लिंक एट द एंड ऑफ द सेशन, डोंट वरी गाइस, ठीक है? ग्रेट गाइस, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? चलो ये पता चल गया मुझे अभी कि स्टॉक मार्केट में कैसे रजिस्टर होता है, आईपीओ कैसे आता है, सेबी का क्या काम है, एनएसडीएल का क्या काम है, ठीक है? सीडीएसएल का क्या काम है,
मार्केट से मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग में मुझे कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग से मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है, मैंने आप लोग को टाइम फ्रेम बताया, मैंने आप लोग को पीरियड बताया, सारी ये छोटी छोटी चीजें मैंने बता दी आप लोगों को गाइस। तो एक गाइड तो मैंने आप लोगों को दे दिया है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड अभी चीजें कैसे काम करेंगी आगे, ठीक है। अभी एक बात बताओ गाइस कि अगर सपोज मैं महिपाल सर के कपड़े क्या डायरेक्टली पहन पाऊंगा? नहीं ना, उनका बॉडी का साइज अलग है, मेरे बॉडी का साइज अलग है, राजेंद्र सर का साइज अलग है बॉडी का, राइट, अंडरस्टैंड। मतलब हर एक कपड़ा हर एक को फिट नहीं होता है। सिमिलरली हर एक ट्रेडिंग ऑप्शन, हर एक इन्वेस्टिंग ऑप्शन हर एक को फिट नहीं होता है। एवरीवन, किसी को चाइनीज पसंद है, किसी को पंजाबी पसंद है, किसी को कॉन्टिनेंटल पसंद है, किसी को गुजराती फूड, किसी को महाराष्ट्रियन फूड, ऐसे हर एक का अपना अलग अलग चॉइस है, हर एक का अपना अलग अलग कंफर्ट है, राइट एवरीवन। वैसे ही गाइस हर एक जन अपना अलग अलग तरह से ट्रेडिंग स्टाइल, इन्वेस्टिंग स्टाइल है हर एक का अपना। अभी वो कौन से स्टाइल है मैं वो बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। चलो सबसे पहले गाइस अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं ना यहाँ पे, तो ट्रेडिंग में भी अगर आप देखोगे ना गाइस दो तरह की ट्रेड होती है। एक होती है डायरेक्शनल, ठीक है, वो हम कौन सी टाइम फ्रेम पे करते हैं मैं आपको वो बता देता हूं पहले, ठीक है। वो हम लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में हम 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में हम लोग 15 मिनट्स का भी टाइम फ्रेम यूज करते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। गाइस लोग 4 आवर्स भी यूज करते हैं, बट वहां पे क्या होता है 3-4 दिन का एक साथ देखते हो लोग निकालते हैं, उतना टाइम लेकिन होता नहीं है किसी के पास। मैं कहता हूं मैं पर्सनली डायरेक्शनल ट्रेडिंग के लिए ये यूज करता हूं मैं, ठीक है। चलो अब आते हैं ट्रेडिंग का एक दूसरा टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं स्कैल्पिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं बताऊंगा आगे आप लोग को, डोंट वरी। यहां पे हम क्या करते हैं 1 मिनट का चार्ट, 3 मिनट्स का चार्ट एंड 5 मिनट्स का चार्ट, ये टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। नाउ गाइस ये चार्ट के ऊपर टाइम फ्रेम है, हाँ मैं दिखा देता हूं कहां से कैसे दिखता है ये, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, 1 सेकेंड, इट्स लोडिंग। हाँ गाइस 1 मिनट दे दो मुझे। जैसे गाइस ये देखो अभी मेरे पास यहाँ पे एक ये सीमेंस का चार्ट ओपन है, ठीक है। अभी अब देखो यहाँ पे ऊपर मैं एक एरिया हाईलाइट कर रहा हूँ गाइस, आप यहाँ पे ध्यान दो अभी पहले, ठीक है। ये वाला एरिया देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये वो अलग अलग टाइम फ्रेम्स है, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 4 आवर्स, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए तो आप डायरेक्शनल ट्रेड का वेट करो, ठीक है। बट वहां पे क्या हो जाता है गाइस पता है, डायरेक्शनल में ना आपको ज्यादा ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, बट जो भी ट्रेड मिलेगा, ठीक है, वो ऐसा ट्रेड देगा कि नहीं नहीं बोल के भी आप 70 टू 150 पॉइंट्स का मूवमेंट आप आराम से कैप्चर कर लोगे। एवरीवन ये समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? नीरज अभी आप खाली इतना समझो कि ये टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम क्या है, जब मैं आप लोग को चार्ट कैसे देखते हैं, टूल्स कैसे यूज करते हैं मैं वो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो डोंट वरी, क्लियर है, डोंट वरी नीरज जी, होगा कवर सब, ठीक है। चलो स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है? स्कैल्पिंग का मतलब कि आपने 10 से लेके 50 पॉइंट के बीच में आपने अपना ट्रेड ले लिया, छोटा प्रॉफिट बुक कर लिया, मार्केट बंद करके साइड पे हो गए आप। मतलब स्कैल्पिंग क्या होता है, छोटे टाइम फ्रेम पे छोटा ट्रेडिंग स्टाइल है। डायरेक्शनल क्या होता है, एक ऐसा ट्रेड जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देने की कोशिश करेगा, ठीक है, बट उसका टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा रहता है। यहां पे आपको डायरेक्शनल में आपको लेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है। यहां आपको बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यहां पे आपको मोर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। बट एक चीज समझ लो गाइस, यहां पे रिस्क लेस, यहां पे रिस्क मोर। समझ में आया क्या हुआ एवरीवन? अभी देखो डायरेक्शनल में क्या होता है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, हम मार्केट बंद करके साइड हो जाते हैं। स्कैल्पिंग में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, यार छोटा प्रॉफिट मिला, एक ट्रेड और ले लेता हूं मैं, फिर प्रॉफिट आया, हाँ गाइस फिर प्रॉफिट आया दूसरी बार भी,
एक ट्रेड और ले लेता हूं मैं, तो वहां पे आप क्या करते हो, मल्टीपल ट्रेड लेने का ट्राई करते हो। और जहां पे डायरेक्शनल में मैंने क्या बताया, आपके पास नंबर ऑफ ट्रेड्स ही कम है, मतलब जितना कम ट्रेड उतना कैपिटल लगाने का रिस्क भी कम, और अननेसेसरीली लॉस झेलने का झंझट भी खत्म। बट स्कैल्पिंग में क्या होता है पता है गाइस, कि अगर आपने स्टॉप लॉस यूज नहीं किया है, स्टॉप लॉस तो दोनों ही कैटेगरी में इंपॉर्टेंट है गाइस, बट इन केस अगर आपने स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगाया ना गाइस, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अंडरस्टैंड दिस, क्लियर है गाइस ये वाला पार्ट, डायरेक्शनल एंड स्कैल्पिंग वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू क्विकली बता दो मुझे एक बार चैट बॉक्स में प्लीज, जल्दी से, क्विकली। ग्रेट, ऑसम। चलो, मतलब एक चीज तो मुझे क्लियर हो रही है अभी कि छोटे टाइम फ्रेम में छोटा प्रॉफिट मिलता है, बड़े टाइम फ्रेम में बड़ा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में ये मैंने आप लोग को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दिया। ऑल ऑफ यू, क्या ये वाला पार्ट क्लियर है सबको अभी? हाँ गाइस, प्लीज टाइप 1 इन द चैट बॉक्स क्विकली, एक बार जल्दी से। ठीक है, चलो सही है, एक सेकेंड ना। चलो ग्रेट, परफेक्ट, बहुत अच्छे। गाइस अभी हम देखेंगे कि मार्केट को चलाता कौन है। ठीक है, व्हाट डज पॉइंट्स मीन? पॉइंट्स मीन लाइक, एक ऊपर गया 1 रुपी प्रॉफिट, दो ऊपर गया 2 रुपीज प्रॉफिट, 3 पॉइंट्स वेंट अप 3 रुपीज प्रॉफिट। आई मीन टू से गाइस, ये देखो ना यहाँ पे पॉइंट्स का मतलब ये है। ठीक है, एक सेकेंड ना यार, एक सेकेंड, चलने दो, ये कोई दिक्कत नहीं है गाइस। ये देखो साइड पे आप लोग, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये स्टॉक का प्राइस है साइड पे। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि 250 पॉइंट्स ऊपर गया, दैट मीन्स स्टॉक का प्राइस 250 रुपीज से बढ़ गया। आयुषदीप क्लियर है अभी ये वाला पार्ट? हाँ गाइस, कीर्ति मैम, सॉरी कीर्ति, इज दैट क्लियर? कीर्ति जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में एक्नॉलेज कर लो प्लीज। चलो आगे बढ़ते गाइस, अभी लेट्स मूव फर्दर नाउ। ठीक है गाइस, देखो एक सेकेंड यार, ये मुझे बंद करना ही पड़ेगा, 1 मिनट दे दो। हाँ गाइस, 1 सेकेंड दे दो यार, मानेगा नहीं ये बंदा। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं मैं आप लोगों को, रुक जाइए गाइस। ठीक है, वेट गाइस, देखो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज आप लोग नोट्स बनाइएगा। मैं ना आप लोगों को मेरे नोट्स दिखाऊंगा, ठीक है, तो आप लोगों को उससे एक आइडिया आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए। अंडरस्टैंड दिस गाइस, ठीक है। अभी गाइस देखो, जैसे ये एनवीडिया का स्टॉक है अपने पास, ठीक है, एनवीडिया का स्टॉक है। अभी अगर मैं आपको मैं बोल रहा हूं एंजल 1 पे दिखाऊं, ठीक है, चलो मुझे लॉग इन करना पड़ेगा गाइस, एक सेकंड में लॉग इन कर लेता हूं। ओप्स, कल से ना गाइस मैं सबसे पहले लॉग इन करके रखूंगा ये सारी चीजें, तो क्या होगा कि ट्रेनिंग में उतना टाइम कम वेस्ट होगा अपना। ठीक है, तो गाइस देखो अभी मेरे पास ये रिलायंस का एक शेयर है, ठीक है, मेरे पास ये रिलायंस का एक स्टॉक है। ठीक है, अभी आप एक चीज ध्यान से देख लो गाइस, यहाँ पे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, कि अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि रिलायंस का स्टॉक आज 55 पॉइंट्स ऊपर गया, ठीक है, यहां पे ध्यान दो आप लोग, यहां पे ये वाले एरिया पे, ठीक है, ये देखो यहां पे दिखा रहा है आपको 55 पॉइंट्स। ठीक है, ये आज पूरे दिन का है। इसका मतलब क्या, आज रिलायंस का स्टॉक, ठीक है, 55 रुपीज से बढ़ गया। ठीक है, अभी इसके बाजू में देखो रेड कैंडल है गाइस, ये क्या दिखा रहा है, 32 रुपीज माइनस है। दैट मीन्स रिलायंस का स्टॉक आज 32 रुपीज से नीचे गिर गया, 32 पॉइंट्स नीचे गिर गया। देखो यहाँ पे रिलायंस का स्टॉक 41 पॉइंट्स नीचे आ गया, दैट मीन्स 41 रुपीज से नीचे आ गया। महिपाल जी, कीर्ति, नीरज, एवरीवन, देवकलाल, विजय, ऑल ऑफ यू,
महिपाल जी, हिमांशु, आयुषदीप, श्रीकांता, मुस्कान, क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट? चलो ग्रेट, परफेक्ट। अभी आगे बढ़ते गए हम लोग। नाउ विल डिस्कस अबाउट मार्केट पार्टिसिपेंट्स, कि मार्केट को चलाता कौन है। ठीक है, मार्केट को चलाता कौन है? ये जो भी आप देख रहे हो, प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं, प्राइजेस नीचे आ रहे हैं, ये सारी चीजें, ठीक है, जो आप देख रहे हो, ये हो कैसे रहा है, करता कौन है? दिमाग में ये सवाल है कि नहीं है गाइस आप लोगों को? बताइए जरा मुझे, एवरीवन। हाँ, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, लाइक कि काम कर कौन रहा है, ये मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा प्राइस कैसे ऊपर जाएगा, मुझे कैसे पता चलेगा प्राइस नीचे जा रहा है, और मुझे कब पता चलेगा कि मुझे कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा स्टॉक बेचना है, कौन से ऑप्शन में कब एंट्री करनी है, कौन से ऑप्शन से कब एग्जिट लेना है, यही समझना है ना। तो उसके लिए गाइस पहले एक बेसिक मैकेनिज्म होता है बैकएंड का, हमें वो समझना पड़ेगा कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन है। महिपाल जी, आप ये बहुत एडवांस चले गए ओआई, ठीक है। देव कलर जी, आप तो प्रीवियस बैच के लिए आपको तो पता ही रहेगा ये, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, मैं फिर से दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। ये बैच में गाइस देखो पुराने बैच वाले भी हैं, ठीक है, तो उनको आता है तो वो लोग बता रहे हैं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। FII एंड DII, FOREIGN, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, ठीक है। गाइस अभी ध्यान से देखना यहाँ पे कौन कौन आते हैं। पहले मैं फॉरेन का बताता हूं आप लोगों को, ठीक है, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है। डोमेस्टिक अगर मैं बताऊं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लो। गाइस मैं एग्जांपल के लिए यूज कर रहा हूं ये मैं, वैसे तो बहुत सारी डोमेस्टिक बैंक्स है, बहुत सारे FII बैंक्स भी है, बैंक ऑफ सिंगापुर भी है, ठीक है, जैसे ICICI बैंक है लोकल में, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस गाइस। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एक हो गया। अभी बाकी इंश्योरेंस कंपनी, मुझे बाहर की इंश्योरेंस कंपनी का नाम नहीं याद है, मैं लोकल इंडिया लिख लेता हूं यहाँ पे, जैसे कि हो जाता है अपना LIC यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में जैसे यहाँ पे आप ले लो रिसर्च फर्म, रिसर्च फर्म में कौन कौन आते हैं? JP मॉर्गन हो गया, ठीक है, मॉर्गन स्टैनली हो गया, ठीक है, ब्लैक रॉक हो गया, ठीक है। अगर अपने यहाँ पे अगर मैं देखूं गाइस, अपने यहाँ पे भी छोटे छोटे फंड हाउसेस हैं, ठीक है। हाँ विजय, HDFC भी होगा, क्यों नहीं होगा, डेफिनेटली। रिसर्च हाउस एंड ब्रोकिंग फर्म, ठीक है। अभी इसके अलावा यहां पे और कौन है? म्यूचुअल फंड्स, राइट, ये समझ में आया? अभी ध्यान से सुनना गाइस, इन सबके पास पैसा किसका है? हमारा, ठीक है, मतलब दे हैव मनी, ठीक है, इन सबके पास हमारा पैसा है। इनके पास एम्प्लॉयज हैं, जो लोग एक दिन में 8-8 9 9 घंटा बैठ के रिसर्च करते हैं, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। दैट मीन्स दे हैव नेटवर्क, और इसी मनी एंड नेटवर्क के बेसिस पे दे ऑल्सो गेट पावर, जिससे ये लोग पूरे मार्केट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। एवरीवन अभी अंडरस्टैंड दिस, मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। ये देख लो यहाँ पे गाइस, एक वेबसाइट है, मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट है, मुझे बहुत पसंद है ये वेबसाइट गाइस, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो FIIDII है यहाँ पे। अभी आज आप देखोगे ना गाइस यहाँ पे, ठीक है, FII लोगों ने क्या किया है? 5,000 करोड़ का सेल किया है। उसी के सामने DII ने 7,000 करोड़ की आज बाइंग की है। अंडरस्टैंड दिस। अभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस अगर आप देखोगे ना गाइस, यहाँ पे आप एक चीज देखो, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है ना, दे आर नेगेटिव, दे आर नेगेटिव फॉर फ्यूचर्स, फॉर ऑप्शंस दे आर पॉजिटिव, ठीक है, ये इंडेक्स है। और फ्यूचर FII स्टॉक्स का फ्यूचर देखो और FII स्टॉक का ऑप्शन देखो, दे आर नेगेटिव। अंडरस्टैंड दिस गाइस, ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, मतलब इनके बेसिस पे ही पूरा मार्केट काम करता है गाइस। इनके पास क्या है? बड़ा पैसा है, ठीक है। बैंक्स के अंदर पैसा किसका रहता है? हमारा। म्यूचुअल फंड्स में पैसा किसका रहता है? हमारा। इंश्योरेंस कंपनी को पैसा कौन देता है? हम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये लोग क्या करते हैं,
ये लोग भी मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं और बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं गाइस, नहीं नहीं बोल के भी ये लोग बहुत सारा पैसा से मतलब 10 लाख क्वांटिटी 20 लाख क्वांटिटीज उठाएंगे। गाइस इमेजिन करो, अगर आप में से किसी के पास 1 करोड़ रुपया है और आप बोलते हो कि जाके मैं HDFC के शेयर्स खरीदता हूं, ट्रस्ट मी गाइस, आप उसके स्टॉक को 1 रुपया भी नहीं हिला रहे हो, 1 पैसा भी नहीं हिला रहे हो। क्यों? सिर्फ 1 करोड़ है वो। These people trade in thousands of crores. Understand this. मैंने लास्ट टाइम है ना गाइस, लास्ट बैच में ग्रुप में एक लिंक मैंने शेयर करा था, मैं वो लिंक आप लोग को ओपन करके दिखाता हूं, तो उससे ना आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि FIIDII वाली जो चीज है वो क्या होती है। एक सेकेंड, लेट मी फाइंड दैट लिंक, क्योंकि अभी ढूंढने के लिए बैठूंगा ना मैं इंटरनेट पे, फिर से टाइम लग जाएगा। एक सेकेंड दे दो खाली मुझे, मनी कंट्रोल की लिंक है वो। गई जी, सब कुछ इंटरनेट में ना फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है, किसी भी चीज का कुछ भी चार्ज नहीं। इट इज जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा मुझे कहां पे मिलेगा। अंडरस्टैंड दिस। एक सेकेंड, ना मैं इक्विटी पाठशाला के ग्रुप में ही देख रहा हूं, ये मिल गया मुझे। देयर वी गो, सी दिस। ये देखो, बिग शार्क पोर्टफोलियोज, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, SBI, ICICI, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, ये देखो FII, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, वैनगार्ड फंड, ये रिसर्च फर्म है गाइस, यूरो पैसिफिक, ये देखो नालंदा इंडिया, न्यूयॉर्क फंड। गाइस क्लियर हो रहा है आप लोगों को अभी? हाँ, FIIDII वाला पार्ट, ये लोग वो लोग हैं गाइस जो मार्केट में बड़ा बड़ा पैसा लेके आते हैं, जिसके बेसिस पे मार्केट में मूवमेंट होता है। महिपाल जी, मुस्कान जी, एवरीवन क्लियर हुआ सबको ये अभी? जल्दी बताइए क्विकली। गाइस एक बात बताओ, इंडिविजुअल इन्वेस्टर है ना, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर, देखते हैं कि मिनिमम कितना है, मिनिमम देखते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे कि कितने, किसको ये लोग गिनती में लेते हैं वो देखते हैं मिनिमम में। अंडरस्टैंड गाइस, देखो आपके पास एटलीस्ट 55 CR होना चाहिए। समझ में आ रहा है? 55 CR, तब जाके आप किसी कैटेगरी में फिट होते हो। एवरीवन क्लियर है सबको? गाइस ये लिंक मैं फिर से शेयर कर देता हूं आप लोगों को, ठीक है, इन टेलीग्राम, आप लोग देख लेना प्लीज, ठीक है, शेयर कर दिया है मैंने। गाइस क्लियर है अभी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? ये लोग हैं मार्केट को मूव करने वाले लोग, ये लोग होते हैं मार्केट को हिलाने वाले। हाउ टू रीड FII एंड DII रिपोर्ट? वैभव, जब हम ऑप्शन ट्रेड करेंगे ना, या फिर जब आप लोग एनालिसिस करोगे मेरे साथ में, इंडेक्स का रहने दो या स्टॉक का रहने दो, कुछ भी रहने दो, या करेंसी का रहने दो, मैं सिखाऊंगा पर्सनली, डोंट वरी। पहले बेसिक्स देखते हैं हम लोग कि FIIDII कौन है, ये किस चिड़िया का नाम है, पहले हम वो समझ लेते हैं। क्लियर हुआ ना गाइस सबको ये वाला पार्ट अभी? एवरीवन जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो प्लीज, जल्दी क्विकली गाइस। ठीक है, चलो अभी ये देखो, ये FII एंड DII वाला पार्ट तो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है, ये दो चिड़ी, ये जो दो लोग थे इनका मैंने काम बता दिया आप लोगों को। अब आते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पे, ठीक है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कौन है? ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कौन है यहां पे? जिसको हम कहते हैं HNI, हाई नेटवर्थ इनकम। ये लोग क्या करते हैं पता है गाइस? ये लोग गोट होते हैं, गोट। गोट का मतलब क्या? किसी भी एक कंपनी में या 2-3 कंपनी में अपना पैसा लगा के बैठ जाएंगे, अच्छी खासी पोजीशंस बना लेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट निकालेंगे। जैसे कि अगर एक बात बताऊं आपको, यहाँ पे जैसे लेट श्री राकेश झुनझुनवाला, ठीक है, राकेश सर, ठीक है, राधा किशन दमानी, विजय केडिया, तो ये लोग क्या करते हैं गाइस? अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो बहुत सारे इंडिविजुअल लोगों के नाम हैं। ये देखो राकेश झुनझुनवाला, इनका तो खुद का फर्म है, सबसे ज्यादा देखो क्या है, नेटवर्थ 51,000। राधा किशन दमानी का देखो सिर्फ 13 स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, कितना पैसा डिवाइडेड है इसमें? 2,07,121 करोड़ रुपया।
प्रेम जी एंड एसोसिएट्स में देखो एक ही कंपनी होल्ड कर रहे हैं लोग, 2 लाख करोड़ रुपए लगा के बैठे हैं। मुकुल अग्रवाल देख लो, 53 कंपनीज होल्ड कर रहे हैं लोग, स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, 6,000 करोड़ लगा के बैठे हैं। मतलब इनके पास क्या है? पैसा है, दे हैव मनी, खुद का कमाया हुआ पैसा है इनके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनके पास पैसा भी है, यहां पे लिख देता हूं मैं गाइस, ठीक है, दे हैव मनी एंड दे हैव नेटवर्क। गाइस पैसा है, नेटवर्क है, बट इनके पास पावर नहीं है। अंडरस्टैंड गाइस, इनके पास पैसा है और नेटवर्क है। गाइस देखो, किसी एक स्टॉक का प्राइस को ऊपर नीचे तो कोई भी कर सकता है, बट इतना पैसा होना चाहिए आपके पास। बट मार्केट को ये लोग ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे गाइस। मार्केट को ऊपर नीचे करने के लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए, पावर भी होना चाहिए, नेटवर्क भी होना चाहिए, बट इनके पास तो खाली पैसा है और नेटवर्क है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, हु वी आर रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स, अभी हमारे पास ना तो पैसा है, हमारे पास ना तो नेटवर्क है, हमारे पास ना तो पावर है। तो करें क्या? हम टेलीग्राम चैनल फॉलो करेंगे, राइट एवरीवन? हम यूट्यूब फॉलो करेंगे, राइट एवरीवन? हम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करेंगे, राइट? हाँ गाइस, यस कह रहा है वैभव। गाइस मैं सरकाज़म दे रहा हूं यार, आप लोगों को समझो थोड़ा, ट्रस्ट मी गाइस। नहीं करना है, वही चीज नहीं करनी है अपने को, हमें वही चीज नहीं करनी है गाइस। हमें प्रॉपर रिसर्च करना है, प्रॉपर एनालिसिस करना है। कल से हम वही सीखने वाले हैं, ठीक है। कल से गाइस आप लोगों का ऑप्शन ट्रेडिंग का अध्याय स्टार्ट होगा, जहां पे देखो हर किसी को पता है कॉल ऑप्शन बाय करना है, पुट ऑप्शन बाय करना है, बट क्यों बाय करना है? कैसे जाएगा ऊपर, कैसे जाएगा नीचे, क्यों लगता है? ऐसा क्या हुआ कि वो ऊपर गया, ऐसा क्या हुआ कि नीचे गया, वो समझना है गाइस हम लोगों को। तो वो मैं कल बताऊंगा, आज नहीं। आज तो खाली मुझे आप लोगों को ये वाला पार्ट क्लियर करना था गाइस, कि किस तरह से चीजें काम करती हैं, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना होता है मार्केट से, ये सारी चीजें। एवरीवन क्लियर हुआ अभी आप लोगों को सबको? जल्दी से बताइए मुझे क्विकली। हाँ ठीक है, मैं ना आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूं पहले, एक सेकेंड ना गाइस। ठीक है गाइस, इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी अभी 1-1.5 घंटे के अंदर। रिकॉर्डिंग कहां पे आएगी मैं वो भी बताता हूं आप लोगों को, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है गाइस। कल का सेशन 7 PM को है, ठीक है। मेक श्योर गाइस आप लोग कल प्रॉपर नोट्स बना के बैठना। आज तो कुछ इतना खास मैंने सिखाया नहीं आप लोगों को, बट कल का अगर आप प्रॉपर नोट नहीं करोगे तो फिर फंस जाओगे आप लोग। अंडरस्टैंड दिस। क्या होगा कि मैं जब एनालिसिस करूंगा, आप उससे एक बार प्रॉफिट ले लोगे, 2 बार प्रॉफिट ले लोगे, अगर लॉस होगा तो उसका क्या? गाइस देखो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूं आपको प्रॉफिट हो आपको लॉस हो, ठीक है, बट अंडरस्टैंड दिस कि खुद का रिसर्च हमें खुद करने आना चाहिए। मुझे कॉपी करके कितना ही कमा लोगे बताओ जरा आप लोग, नहीं ना? अंडरस्टैंड दिस गाइस, ठीक है। मैं अभी आप लोग को पहले टेलीग्राम का लिंक दे देता हूं, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ आप लोग जरा यहां पे। गाइस आई होप कि आप लोगों को ट्रेनिंग अच्छा लगा। आई एम ओपन फॉर द फीडबैक, ठीक है। आप लोग वहां पे मुझे फीडबैक भी दे सकते हो चैट के अंदर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है गाइस, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू इंप्लीमेंट सेम। मेरा खाली इतना ही इनिशिएटिव है, इतना ही मेरा कंसर्न है, इंटेंशन है कि भले थोड़ा सीखो बट सही से सीखो। अंडरस्टैंड दिस गाइस, थोड़ा सीखो बट सही से सीखो। देवकलाल जी, आज से आप वो करोगे, आज मैं ग्रुप में स्टॉक्स वगैरह डालूंगा ना एनालिसिस करके, तो आप मुझे उसमें एनालिसिस करके दोगे। मैंने तो सिखा दिया है आप लोगों को एनालिसिस कैसे करना है देवकलाल जी। डे 6 की रिकॉर्डिंग अपडेट कर दूंगा ना मैं, आप उसमें देख लेना एक बार प्लीज रिकॉर्डिंग सर, उसमें डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहा है फिर भी क्लियर, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, इट इज माई रिक्वेस्ट सर। गाइस मैंने देखो टेलीग्राम सेशन का लिंक दिया, टेलीग्राम सेशन क्या बोल रहा हूँ यार, टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक दिया है आप लोगों को, ठीक है, एक बार वो देख लेना। और आप लोगों की जो रिकॉर्डिंग है वो आएंगी यहां पे इक्विटी पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो
और एक बार बेल भी टैप कर देना वहां पे। क्या होगा इससे कि आप लोग को जैसे जैसे मैं जो भी रिसर्च करूंगा, जो भी चीजें करूंगा, ठीक है, तो वो सब कुछ प्रॉपर होगा। तेजस सर, मैक्सिमम क्राउड इज फ्रॉम द हिंदी बैकग्राउंड और मराठी बैकग्राउंड, ठीक है, मतलब रीजनल क्राउड ज्यादा है मेरे पास। एवरीवन कम्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, so I cannot use only English. Please try to understand. But yes, please be rest assured, अगर कोई doubt है, if there's any question, you can buzz me up anytime. Once I see your message, I will help you. Don't worry, Tejas ji. ठीक है? Guys, it is my request. Please go ahead and subscribe to this channel also. Okay? कल का सेशन, ठीक है, 7 o'clock को है, ठीक है। स्वाति मैम, मैंने स्टार्टिंग में नंबर दिया था ना मेरा आप लोगों को, लैंडलाइन नंबर भी दिया था मैंने ऑफिस का। मैं यहाँ पे चैट में मेरा नंबर और ऑफिस का कस्टमर केयर नंबर डाल देता हूं मैं, लैंडलाइन नंबर। 1 सेकेंड रुक जाओ, ठीक है, फिर से। ग्रेट वैभव, थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग इट। गाइस ये लैंडलाइन नंबर है, ठीक है। फॉर एनी कंसर्न, कोई कंप्लेंट है, कुछ भी है, इसके ऊपर मैं कॉल कर देना बिंदास। देयर विल बी समवन टू हेल्प यू, डोंट वरी गाइस, ठीक है। बाकी जो 9619 वाला नंबर है, दैट इज माइन नंबर, बज मी अप, सो थिंग्स विल बी वर्क आउट। चलो ग्रेट। सो गाइस, मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूं मैं आप सभी की, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, रिकॉर्डिंग भी अपडेट हो जाएगी, सारे नोट्स भी मैं फिर से अपडेट कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड आप लोगों को मेरे